अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतनी बार बोल दिया मैंने, लेकिन तब भी तुम मुझसे यही कहे जा रही हो। मैंने कुछ नहीं किया, रोहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हादसा था। हादसा माय फुट। और ये भोली शक्ल बना के ना चार आंसू मत बहाओ मेरे आगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता इस सब से, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ ना वो सब कुछ सच है, एक एक वर्ड सच है। इसलिए अपने आप को रोहन की माँ बोलना बंद कर दो। इसका प्लीज, बात बेटे या बेटी की नहीं है यहाँ पे। बात है एक माँ की ममता की, उसके प्यार की। और एक माँ अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। वो खुद मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे पर आज नहीं आने देगी। हाँ, लेकिन उसके लिए माँ होना जरूरी है लक्ष्मी, और तुम रोहन की माँ नहीं हो। लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। So what? हाँ, so what लक्ष्मी? बेटा मानने से क्या वो तुम्हारा बेटा हो गया? मैं मान गॉड, कितनी बार कहोगी तुम सेम बात? सुन रहे हैं हम, सुन लिए हमने, बहरे नहीं है हम। बार बार सेम बात बोले जा रही हो। बार बार सेम बात बोलने से वो बात सच नहीं हो जाती, समझी तुम? और बार बार मुझ पर इल्जाम लगाने से वो इल्जाम भी सच नहीं हो जाता। लक्ष्मी, ये क्या तरीका है हम सबसे बात करने का? पलट के जवाब दोगी हमें? जबान लड़ा रही हो हमसे? आप मुझे कह रही है ये सब कुछ? आप भी है ना यहाँ पर इतनी देर से, और फिर भी आप मुझे ये सब कुछ कह रही हैं? हाँ लक्ष्मी, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की है। मेरी हरकत? आपको मेरी हरकत दिख रही है, लेकिन बाकी सब लोग जो बेवजह मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा आपको। तब तो आपने किसी से कुछ भी नहीं कहा, जबकि मुझे लगा था कि आप बोलेंगी। क्योंकि बड़े होने के नाते अगर किसी ने गलती की है तो आप उसे रोकेंगी, आप गलत को सही करेंगी, फिर गलती चाहे किसी ने भी की हो, आपकी बड़ी बहन ने क्यों ना की हो। बस लक्ष्मी, छोटी बहन होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि अगर आपकी बड़ी बहन कुछ गलत सोच रही है तो आप उन्हें रोकें, उनकी गलती को सही करें, उन्हें सही और गलत बताएं। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना जो मलिष्का ने सोच लिया सब वही सच मान लेते हैं, और जो नीलम आंटी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, सब कुछ वही मानते हैं। बस अंदर लेकर जाओ रोहन को। जी आराम से। रोहन बेटा, बस सडन रुको। हम इतनी देर से चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। सोच कर बोलो क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं है कि हम मलिष्का का या किसी का भी साइड ले रहे हैं। मलिष्का ने कहा कि तुमने रोहन को चोट पहुंचाई और हमने ये बात मान ली। ऐसा नहीं हुआ था। तो कितनी देर तक नहीं मानी थी आपने? 1 मिनट तक या उससे भी कम? मलिष्का के मन में जो आया उसने कहा, उसने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बताई और आप लोगों ने वो सब सच मान लिया, और सब बदल गया। चलो यही सही। तो अगर तुम सच्ची हो, अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द सच्चे हैं, तो तुम हमारी सोच बदल दो। अगर मलिष्का ये कर सकती है तो तुम भी तो कर सकती हो। चलो तुम करो। तुम साबित करो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम साबित करो कि ये राख की वजह से नहीं हुआ। तुम साबित करो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने रोहन को चोट नहीं पहुंचाई। साबित करो कि राख रोहन की आंखों में नहीं गई थी, जिसकी वजह से उसे साफ साफ दिखाई नहीं दिया और वो बेचारा रेलिंग से गिर गया। साबित करो कि तुम सच्ची हो। साबित करो कि ये सब कुछ नहीं हुआ। बोलो। मलिष्का ने सिर्फ सच बोला नहीं है, हमें सच्चाई दिखाई भी है। उसे दिखाई वो राख हमें वहां फर्श पर और रोहन के कपड़ों पर भी। और सबसे बड़ी बात यह है लक्ष्मी कि राख को किसी ने मिटाने की कोशिश की थी। मतलब साफ है कि कोई सच छुपाना चाहता था। यही सच है। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे बड़ी औलाद है हमारी सोच, हमारी समझ और हमारा नेचर कोई नहीं बदल सकता लक्ष्मी।
हम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ शब्दों पर विश्वास नहीं करते, हम सच पर विश्वास करते हैं, वो सच जो दिखाई देता है। लेकिन दादी ने कहा ना, कई बार आंखें धोखा खा सकती हैं, या आंखें धोखा खा जाए ऐसा सच दिखाया जाता है। मलिष्का ने हमें सच दिखाया है, सिर्फ बोला नहीं है, दिखाया है। अब वो सच है या धोखा है, ये तुम हमें दिखा दो। तुम साबित कर दो कि क्या सच है और क्या नहीं। बोलो, करोगी साबित? कर सकती हो साबित तो अभी इसी वक्त सबूत के साथ साबित करो। करो, साबित करो। नहीं कर सकती तो जो हम कह रहे हैं वो करो। जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना होगा जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, हमने बनाया है। इस परिवार को इतने सालों से दुख तकलीफें झेलकर, इतनी कुर्बानियां देकर हमने संजो कर रखा है, इसलिए इस घर में हमारी बात पत्थर पर लकीर है। तुम अपना नियम बनाने की कोशिश भी मत करना। ये घर, ये सारे लोग, ये हमारे हैं, इसलिए इस घर में हमारा नियम माना जाता है। और तुम लक्ष्मी, तुमने पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए अब तुम रोहन के आसपास भी नहीं जाओगी, बहुत बहुत दूर रहोगी उससे। तुम मैम, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर आइए, वो एक्चुअली बच्चा है छोटा, वो सीढ़ियों से गिर गया था। अनुष्का, तुम लेकर जाओ डॉक्टर को। जी मैम। चलिए डॉक्टर, चल। रोहन, लक्ष्मी, रोहन अभी रोहन को क्या हुआ है? कैसा है वो? कहाँ है रोहन? वो ऋषि, वो अपने रूम में। चल 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 चल। इधर मेरे पास बैठ तू। ना पुत्र ना, तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाने। वो रोहन को चोट लगी है ना, इसलिए नीलम अपने आप में नहीं है। और तू तो जानती है ना कि पारो रोहन में उसकी जान बसती है ना। और दादी, मेरा क्या, मैं तो जिंदा ही अपने बच्चों के लिए हूँ। मेरी जीने की वजह, मेरे जीने का मकसद सब वही है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ दादी, कुछ भी सह सकती हूँ, कुछ भी सुन सकती हूँ। मैं यहाँ हूँ उनके लिए, उनकी खुशी के लिए दादी। मैं जानती हूँ पुत्र, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ रोहन से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ दादी उससे। मुझे मेरी संतान ही लगता है वो, मुझे पता नहीं क्यों। मेरा अपना ही लगता है वो मुझे। दादी, उसे अभी चोट लगी है ना, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ज्यादा दर्द हुआ है, मुझे बहुत दर्द। मैं जानती हूँ पुत्र, मैं जानती हूँ। ये जो तेरी आंखों से सच झलक रहे ना, इसे मैं देख सकती हूँ। और हर कोई तेरी ममता को समझ सके, ये जरूरी तो नहीं है ना। और खास कर तब जब किसी ने उनकी आंखों पे धूल जमा दी हो, है ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।